नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं मन्वन्तरानुकथनं गजेन्द्रस्य विमोक्षणं मन्वन्तरावताराश्च विष्णोर्हयशिरादयः कौर्म्यं मात्स्यं नारसिंहं वामनं च जगतपतेः क्षीरोदमथनं तद्वत् अमृतार्थे दिवौकसां देवासुरमहायुद्धं राजवंशानुकीर्तनं इक्ष्वाकुजन्म तद्वंशः सुदामनस्य महात्मनः सुदुम्नस्य महात्मनः। श्रील श्रीपाद सूत गोस्वामी कहते सनकादि मुनिगण भगवान बड़ आग्रह प्रकाश कले अतिथि निकटरे गदगद कंठरे शंखचक्र गदापद्म विनिहित कर भगवान चक्रधर वैकुंठेश्वर कहले माँ विश्व अनंत जननी विद्यमान अछंती मु मध्य अनेक बार पितामाता स्वीकार करिछि जननी स्वीकार करिछि जननीर गभीर वात्सल्य स्नेह शिशु पे अमृतोपम संतान निमंते है तो यह जगत रे जननीर वात्सल्य स्नेह ठारू लालन पालन ठारू अधिक स्तर सुख आउ किछि नाही। अन्यान्य जेते प्रकार भोग विलास ए समस्त जो आनंद जीव प्राप्त हुए शैशव काल रे जननी कोल रे लालित होउथला बेले जो गभीर सुख ता तुल्य अन्य केही तुलनीय हेबे नाही। अतएव ये जगत रे जेते जननी अछंती समस्तंकर अवश्य गभीर ममता संपूर्ण आवेग स्व संतान प्रति थाए तथापि तार मात्राधिक्य अच्छी न्यूनाधिक्यता अच्छी। तुम्हें तुमर संतान मानक पे जेपरी स्नेहशीला जेपरी वात्सल्यमयी जेपरी व्याकुलिता ये दुर्लभ एपरी मु अन्य कुत्रापि देखिनी। माँ मोर इच्छा होची तम कोल टिके पुत्र ही जन्म ही मु स्नेह लालित पालित हुअंती। अदिति अबाक मानसरे शुणुचंती सब भगवानଙ୍କର ए मधुमय वाणी अचिरे मु तुम गर्भरे तुम संतान रूपे जात हेबी माँ मोर बड़ इच्छा होची। अदिति मागी नाहंती तुमे मोर पुत्र हुओ बोली। अन्यान्य मनु मनुपत्नी माने जेपरी भगवान को कौशल क्रमे मागी तुम्भ तुल्य तुम्भे नुह तुम्भ तुल्य पुत्र मोर जात हो प्रकारांतरे भगवान को तुल्य आउ मिलबनी से निजे आसवे यही कौशल अवलंबन करचंती। अदिति ता मागी नाहंती निज संतान मानकर कल्याण पे भगवान को पाखरे प्रार्थना करचंती। आ भगवान से परम संतुष्ट ही तार मूल्यबोध करचंती। ये जननीर हृदय कि प्रकार आवेगमयी ये एवं निजे संतान होवाई आग्रह प्रकाश करचंती। आउ कहले माँ मुझे तुम गर्भरे जन्म हेबी इंद्रादि देवतागण तुमर ज्येष्ठ पुत्रगण अवश्य मोर ज्येष्ठ भ्राता हेबे कनिष्ठ भ्राता हिसाब से मु बड़ भाई मान कल्याण करी नहीं कि उपकार करी नहीं कि सब समाधान हो तुम्हें चिंता करना। एक कथा भाव विहुलित अवस्था जितेबले आसी अदिति कश्यपଙ୍କ आगे निवेदन कले
भगवान आर्यपुत्र ये आपणकर कृपारू संभव होला। आपण जो पयोव्रत कौशल मते बतैले भगवान को प्रसन्न करिवार कौशल एवं विशेष व्रत पयोव्रत विष्णु उपासना विष्णु संतोषकरण व्रत शिक्षा देले एवं भगवान ही दुख दूर करिवे बोली बुझेले। ये तारी परिणति तारी फल कश्यप ग्रहण कलेनि बोले हे देवी तुमर निष्ठा तुमर धर्माचरण तुमर विवेक तुमर ईश्वर प्रीति तुमको प्रकारांतरे प्रयोव्रत छल ए महान ऐश्वर्य भगवान को संतान रूपे प्राप्त हवा कोटि मुख्य ता सांगे समान हबनी हब कि कोटि मुख्य मुक्ति समान हबनी भगवान को पुत्र रूपे पाइबा भगवान अली करुवे अनंत कोटि ब्रह्मांडनाथ माया अपेक्षा कर रही जार आखिर इशारा को कोटि कोटि विश्व विचर्णित करदेव मुहूर्तक भितर कोटि कोटि ब्रह्मांड उत्पन्न करदेव जो महा अघटन घटन पट्टी अच्छी महाशक्तिशालिनी माया से माया धर जे से छोट शिशु भाया माँ पछरे गोड़े गोड़े अली करुवे मत काखा मत कोल करे मत लड्डू खाइबा को दे कृष्ण जपरी यशोदा निकट में करुले माया रे मैं नहीं माखन भायो मते माखन गुड़ा भल लगुनि तू खाली नीति गुड़ाक खाइबा को दौचु ना नहीं मो ही माखन भायो मते खाली माखन खाइबा को भल लगुच तू जे कहता पकवान मिठाई तुझे पकवान मिठाई विभिन्न प्रकार मिठा उत्तर भारतीय सो नहीं मोहि भाई मत से गुड़ाक भल लगुनि मत माखन खाली दे तो माँ केड़े आग्रह तैयारी करचंदी अरे जोड़िए खाईदे इथुरु माखन देवी इथुरु जोड़िए खाईदे माँ पुअंगर अली माँ पुअंगर कथाभाषा मन पकांतु कृष्ण को भूलौचंदी माँ चंद्रमा को देखैगिरी माँ ये केते बड़ लहुणी पिंड ये थुआ माखन पिंड थुआ पूर्ण चंद्र को देखे एते बड़ माखन एते गुड़े माखन कौटू आसला माँ ना क्षीर समुद्र क्षीर समुद्र अच्छी केते गाई हेले समुद्र रे क्षीर भर्ती हम माँ केतुटा गाईठू एमती सब जमी अज्ञान अबोध शिशु किसी जानू ना माँ पुअंगर कथोपकथन बड़ सुंदर उक्ति जहा हो आमर तो भागवतर उल्लेख नहीं ये चंद्रमा मध्य समुद्र मंथन उत्पन्न होती बोली अन्य शास्त्र मानक आमर ये 11टी जिनस आम निर्णय कले पाचे आहरी 3टा जिनस समुद्र मंथन उत्पन्न होता बोली शुणा मिले जहा हो एतादृश जननी बात्सल्य परम सुखमय अवस्था भगवान को पुत्र करी तमें पाइब से तुम पाखे अली करुवे काख होते कोल होते कांदुवे गड़ुवे तुम्हें बुझाउव शासन करुव ना कि गोटे चित्रपट देखा मिलूला 5-7 वर्ष तले विभिन्न स्थान में यशोदा कान को मोड़ी आंगुठी देखी गाली दौरान चुप दुष्टामी करें भागवत पढ़ले आम माँ बांधिकी बाड़ौची असीम को ससीम कर पकईला केवल जननीर स्नेह जननीर ममता किसी कम कथा नुह ये सौभाग्यशालिनी तुम्हें तुमर धर्माचरण और ईश्वर निष्ठा बल मु निमित्त मात्र बोली कश्यप कहले बरं मु भाग्यवान परमात्मा परमेश्वर पिता रूपे मु बेसी चर्चित हेबी पुराण मानक इतिहास बोली कश्यप खुशी हेले बीतीगला किछि काल से दिन ठारू जो जो नियम से दिन काली कही कश्यप केते गुड़े नीति नियम बतैले हे देवी
भाव तुम जीवन यापन कर। निष्कपट सत्य, अकौटिल्य व्यवहार, जीव प्रति प्रभूत दया नहीं कि इत्यादि समस्त गुणागुड़िक भूषित होगा पड़ो। शरीर तुम एपरी पवित्र रखा हम जो थे भगवान आसी अवस्थान करेंगे, भगवान को मंदिर हम तुम शरीर हम किसी दिन पे भगवान को मंदिर परम पवित्र परम आनंदमय परम पुण्यमय नहेले ईश्वर अवस्थान करते डेरी ही जीव। तेणु शीघ्र ये सब नियम गुड़िक तुम शरीर को परम पवित्र कर रख। कौ मुहूर्त इच्छामय इच्छा मात्रे आसी जा पारती। प्रकृत में भगवान आसिले अदिति गर्भ को भगवान आसिले। कश्यप और अदितिर जो तृप्ति जो संतोष जो परमानंद भोग परस्पर दंपति आलाप आलोचना समय एते संतान विश्वट्यागत संतान ना कश्यपंकर कोटि अनंत कोटि संतान उत्पन्न करने मोर सार्थक होला। संतान जन्म करने जेपरी मोर तपस्या कश्यप कहते ब्रह्मांकर इच्छा पूर्ण निमंते जेते जीव ई जगत अच्छा वृक्षलता पर्यंत ए समस्ते मोर संतान एलांग गर्भर वृक्षलता जात होती। ए समस्त संतान जो उत्पत्ति करी धैर्य ओ तपस्यार सह सी आज सफल होगा जाऊँगी। बड़ी कही जीवन तमाम जो अकातर दान करी हे प्रभु सेटा आज तार फल मिलू ब्राह्मण को दान देला बेले से भाया कश्यपंकर अनंत संतान उत्पत्तिर साफल्य भगवान स्वयं आसुच्च संतान हो किसी दिन बीतीगला। जिते उपयुक्त अवसर में गर्भोत्पत्ति होवार कथा से श्रीमद भागवत वर्णना करुछन्ति जे भगवान जन्म हेले शंख चक्र गदा पद्म धरी भागवत तो ये तो सिद्धांत टळिबेनी भगवत्ता हानि होगा हेबनी। जमती राम जन्म होला बेले ना कि चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्म सह किरीट कुंडल वनमाला कौस्तुभ विमंडित अवस्था आसी प्रकट होते जपरी देवकी गर्भरु जन्म होला बेले तमद्भुतं बालक अंबुजे खणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मम गणशोभि कौस्तुभम पीतांबरम सांद्र पयोद सौभगम पयोद मेघवर्ण पयोद सौभगम महारह वैदुर्य किरीट कुंडलम तुषा परिषिक्त सहस्र कुंतलम कांचन गदा कंकणम कंकणादि अरे विरोचमान एभलिया रोचमान सहज शोभामय वसुदेव एक्षत देवकी तो मूर्छिता हो जाते वसुदेव देखिले अदिति गर्भरु भगवान तद्रूप शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज मूर्ति गर्भरु तो जात हूँ नहीं भगवान। ये मूर्तिटा कौन गर्भरे संभव कि गर्भरे पार्थिव पशु पक्षी कीट पतंग मातृ जठर संभव ना। ईश्वर मूर्तिटा केमती जठर संभव हम ईश्वर मूर्तिटा जठर संभव है ना। जननेर जरायु भितर ईश्वर मूर्ति संभव हेनी पार्थिव जीव संभव हे। मनुष्य पशु पक्षी कीट पतंग इत्यादि किए अंडा आकार रे किए से अवयव आकार रे संभव हे। ईश्वर मूर्ति संभव किमिति हम ताहले जरायु संभव हुए नहीं भगवान कूठु उत्पन्न हुए जननीर हृदय हरि सर्वगुहाशय समस्त हृदय गहूर परमात्मा परमेश्वर बाहर प्रकट हुंती जननी गण अनुभव करती जे मु गर्भ जंत्रणा भोग करुछि प्रसूति जंत्रणा भोग करुछि गर्भ भार बहन करुछि नहेले बात्सल्यता रहिबनी। एटा जोग मायार प्रभाव रे होए महामायार प्रभाव नहीं। भगवान जो जोग माया
जे वैकुंठर कार्यकलाप नियंत्रण करे महामाया तो विश्वर कर्म को निर्वाह करे। महामाया ए विश्व ब्रह्मांडर भौतिक जगतर भौतिक जगत कहीं हाँ भौतिक जगत कहतु ब्रह्मलोक पर्यंत एगुड़ाक सब माया नियंत्रण करे। उत्पन्न स्थिति परिचालना उत्पत्ति विनाश और परिशेष प्रलय ये सब गुड़ाक महामायार कार्य। ब्रह्मांड लोप हो गले महामाया लिभिगला। जमी लाइट टी जलुची विद्युत शक्ति काम करुच्ची स्विच बंद करदे लिभिगला विद्युत शक्ति निष्क्रिय होगा से थी तार क्रियाशीलता अनुभव हलानी। हाँ ब्रह्मांड जो उत्पन्न होकर चली महामायार क्रियाटा लक्ष्य करी होची। ब्रह्मांड जो विनाश हो प्रलय हो महामाया क्रिया अस्तित्वटा अस्तित्व अच्छी जुक्तितः हाँ प्रमाण और जुक्ति द्वारा निष्पन्न हम जे अच्छी किंतु प्रत्यक्ष रे तार क्रिया किसी अनुभव हेनी लक्षण द्वारा कौन सी लक्ष्य करी हेनी जुक्ति द्वारा सीना निर्णय करी हम कौन से लक्षण द्वारा और लक्ष्य करी हेनी। हाँ ये हूँ महामायार कार्य किंतु वैकुंठादि महामायार प्रवेश नहीं से गुड़ाक नित्य लोक से भगवान जोगमायार कार्य। भगवान शक्ति जोगमाया और महामाया दुई भाग रे पौराणिक गण देखई गोटे शक्ति सेठी जे काम करुच्ची ता ना महामाया एठी सेठी जे काम करुच्ची ता ना जोगमाया नले भगवत शक्तिटा गोटे सत कथा कह बोले जमी ईश्वर एक कहले अनंत रूप हुंती शक्ति एक कहले अनंत रूप है कार्य विशेष जमी गोटे विद्युत शक्ति गोटे पंखा बुलाऊँच गोटे चुली जलाऊँच गोटे आलोक प्रदान करुच्ची गोटे मेसीन चलाऊँच गोटे हॉर्न बजाऊँच ठीक गोटे पानी उठाऊँच गोटे शक्ति विभिन्न कार्य सेमती गोटे माया क्षेत्र विशेष गोटे शक्ति क्षेत्र विशेष तार नाम करण अलग अलग जहा हो जोग मायार प्रभाव रे जननी गण जोग मायार अद्भुत क्रियाफल एटा को लीला शक्ति कहुपारे। लीला शक्तिर प्रभाव रे जननी गण गर्भ धारण कला भाया अनुभव करती गर्भ भार अनुभव करती प्रसूति पीड़ा अनुभव करती एवं प्रसव पर गर्भभार अपनोदन हवा अनुभव करती। ये अनुभवटा जदि न रहिब काले बात्सल्यर परिमाण कमिजो किणी आनी शिशु पालित शिशु प्रति से बात्सल्यटा सेतेटा रहेना कि पीड़ाटा जननी भोग करनी बोली नहले भगवान प्रकृत में हृदय स्वांग प्रकट हुंती से सबुठु प्रकट हो पार सबुठी अच्छा स्तंभरू प्रकट होती विभिन्न स्थान जलरू स्थलरू आकाशरू शून्यरू महाशून्यरू वायुरू मृत्तिकारु सबुठ उत्पन्न हो पारे सबुठ तो अच्छा अग्नि जमी सबुठी अच्छी जोठू पड़ा से उत्पन्न होची पत्थर देहरे पत्थर पिटी हेले निआं बाहर लुहा देहरे लुहा पिटी हेले निआं बाहर ना कि सेमतिका पेट्रोल बाहर केरोसिन बाहर कोईला बाहर काठरू बाहर सबुठ जोठी जोठी अच्छी सबुठी से रही तो जपरी समस्त पदार्थ अग्नि रही अग्नि जथैको भुवन प्रवेश्या नचिकेता जम शिक्षा देते ये नचिकेता ब्रह्म ये सर्वत्र अनुस्यूत हो रही अग्नि जथैको भुवन प्रवेश्या रूपंग रूपंग प्रतिरूपंग बभूव तस्यैव आत्मा भुवनं प्रविश्य रूपंग रूपंग प्रतिरूपंग बहिश्च अग्नि जो भाया विभिन्न वस्तु भितर रही विभिन्न वस्तु प्रकाश पाए सेमती आत्मा सब वस्तु रही सब वस्तु प्रकाश हो पार हृदय प्रकाश हवा का कथा एक भागवत कहते अन्यान्य शास्त्र माने कहते लावण्यागुष्ठ मात्रम
आउ केतक पुराण कहते लावण्याङ्गुष्ठ मात्र कि प्रकार रूप धरी जन्म होते जननी अंगुष्ठ मात्र जन्म होला बेलू पुणी अंगुष्ठ मात्र ये अंगुष्ठ मात्र पुरुषर गोटे बड़ गुरुत्व अच्छे आम सनातन धर्म अंगुष्ठ मात्र पुरुष कहले बुढ़ा आंगुठीर गोटे जो मझिरे रेखा रोचे से रेखा ठारू अग्रभाग पर्यंत यार अन्य माप मध्य जब मात्र जबर जोड़े अर्थ अच्छे गोटे हूँ जब गोटे धान जी लंबा ज धान ये धान भाया धरतु आमर ये धान से ज धान जी लंबा ये भी से लंबा आउ गोटे जब मात्र कहले केतक जगह अर्थ कराई वृद्धांगुष्ठीर रेखा ठारू अग्रभाग पर्यंत आम जगन्नाथ भितर जो प्रतिमूर्ति विद्यमान अच्छा ताऊपर बहुत कथा जहाँ को आम ब्रह्म बोली कहूचे ताकू तो कहीं किसी निरूपण करना अनुमान कर मनीष बुद्धि गुड़ा कि अनुमान हम कूड़ी तो ऋषि मैंने लिखिलेनी स्कंद पुराण पद्म पुराण ब्रह्म पुराण तो कहीदे भर ब्रह्म अच्छा आउ कि कहलेनी ऋषि बुद्धि नहले आम बुद्धि आम जी आमर एंडुआटा दौड़ी दौड़ी कूड़ी जीव क्या बाड़ भर को पशि ना आउ केते बाटे जीव ताल गच चढ़ ना आकाश में उड़ सेमतिका मानुषी बुद्धि केते मानुषी बुद्धि अनुसार ता तलू सबुठु अधम ऐतिहासिक मैंने निर्णय कले ये शबर देवता शबर मानकर स्वभाव से गछ कोरड़े पथुरटीए थोड़ी पूजा करेंगे से कौट देउल तैयार करेंगे गछर जो कोरड़ थी पथुरटीए थोदेवे सिंदूर फिंदूर बोलिदेवे देहरे ताकू पूजा करेंगे से देवता सेमती काठ कोरड़ भितर पथुरटे थुआई कि ना से ब्रह्म अधम ऐतिहासिक मैंने या निर्णय कले बुद्धि जी से सही परिसर भितर रोचंती विद्वान गण विद्वान ऐतिहासिक गण से निर्णय कले इतिहास को धरी जे नाई नाई आमर नेपाल राजा को कहीं एत उच्च स्थान दिखाई हो आम गजपति सिंहासन उपरको उठी पारे तले रे आरती टिके करें पुष्पांजलि दे पारे किंतु सिंहासन उपर छिड़ा होकर नेपाल राजा श्रीरंग सेवा सबु प्रकार सेवा करें जिते सेवक अच्छा आमर जगन्नाथ सेवक सेवक खाटानी कर्मांगी जो जो नियम सब रही ग्रंथ का पाखे अच्छी सेवक खटेणी कर्मांगी आउ नीलाद्री महोदय ये दुटा परवर्ती कालर लेखा गोटिकरे भगवान पूजा उपासना पद्धति तत्व रहस्य जानी यात्रा विधि विधान नीति नियम ये रहा नीलाद्री महोदय मंत्र प्रभृति सह आउ सेवक मानकर जो कार कौन ड्यूटी किए केमिति निष्ठाभर भाव कर सेवक खाटणी कर्मांगी दुटी एक बही लुप्त होता एबे गोटे पार्ट छपा है नीलाद्री महोदयर उद्धार कराई बहु पूर्व नीलाद्री महोदय खंडे जेरक्स करी आनी जन पाखे मो पाखे अच्छी 20-30 वर्ष तले खंडे बही जनक पाई पूराटा को जेरक्स से नुआ नुआ जेरक्स आसी थाए पैसा टे अधिका पड़ता है एड़े बही प्राय 300 पृष्ठा जेरक्स करके रखी एवं जहाँ हूँ छपा है 2-3 वर्ष है मिलूँ आमर से ब्रज स्वाई गोटे पार्ट छपे ब्रज किशोर स्वाई जगन्नाथ यूनिवर्सिटी उपाध्यक्ष धर्म विभाग सेवक मान ये रही भितर जदि यार किसी रहस्य रही था आम अबा कि जानते ता भितर किसी रहस्य नहीं ब्रह्म संबंध में केवल ब्रह्म क्रियाटा अच्छी कर्मांगी रही जे नवकलेवर शेष दिन रात्रि गुंडीचा पूर्व दिन रात्रि नेत्रोत्सव दिन रात्रि कि प्रकार ब्रह्म परिवर्तन हेबे ता स्पष्ट नहीं सूचना रही
ता छड़ा ब्रह्म विषय आ किसी नहीं खाली ब्रह्म जहा हूँ विद्वान ये कौन कहले जे नेपाल राजा को एत बड़ मर्यादा कहीं कौन से देइचंदी जे तांको एते उच्च स्थान दिया जाउछि जेमिति आठगड़र राजा ना रे एकादशी दिन महाद्वीप उठला बेले शरण पंजर अष्टदुर्ग नराधीप महोदय बोली उच्चारण होउछि कौन से करुଥିଲେ ना जो ब्रिटिश बाहिनी आम गजपति राजा को बंदी कर नापी चाहिए से आत्मगोपन करने को चाहिए राजा अन्य ब्रिटिश विरुद्ध रे राजा को शरण देवाई किए हेले साहस कले आठगड़र राजा कहले आसु गोपन रे नहीं गले कौटी से लुचेक रखिले गोटे राजा को लुचेक रखा कि सहज कथा से तो सहजरे चली पारे पखाड़ खाई तले शोक गछ मूले राज उपचार सब व्यवस्था दरकार केते सेवक केते पदार्थ एभलिया लोक को लुचेई रखा कौन सहज कथा से लुचेई रखी तेणु ना महाद्वीप महाद्वीप बसला बेले ना गोटे शरण पंजर बोली आशीर्वाणी प्रदान कराऊँ जगन्नाथ तरफ सेमती नेपाल जाकर किसी वैशिष्ट्य थी से खोजिक बाहर कले नेपाल तो गंडुकी ह्रद विद्यमान गंडुकी ह्रदर तो शालग्राम मिलती ना कि ये शालग्राम मान भर अनेक विचित्र शालग्राम मझे मझे देखा मिले क्या देहरे चक्र चिन्ह थी किए से चलाबुला करुव गाधे पाधे फूल चंदन दे सका थोई देती उपरों देखला बेलू आउ चारि आंगुल घुंची गले ये शालग्राम देखा शुणा मिले गोटे कंचा दुग्ध सद्य गो दुग्ध धारस्न शालग्राम को ता भर थोइले शालग्राम दुग्ध पान करवा सब शुणा मिले कली काल आखि कौटी देखा पाइबे आज्ञा आमर तो धर्म ना कि आचरण ना कि विश्वास ना देखा केमती से कहीं देखे आमको यार आखि ना धर्मचक्षु थे तो उड़ा दुषिब सेमती नेपाल राजा तांको संपत्ति गंडुकी भितरू गोटे मात्र पदार्थ पाइथिले गोटे शालग्राम जो शालग्राम प्रति मुहूर्त दप दप हुंती एक्सपांड करती कोलाप्स एक्सपांड कोलाप्स दप 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 होती सब से शालग्राम जगन्नाथ भितर ब्रह्म एक कथा केतक इतिहास गुड़ाक सब कल्पना एटा सुनिश्चित बोली कही हेनी नहीं कि आउ केतक पौराणिक मत जो माने पुराण विश्वासी तो सिद्धांतिगण से कहते विश्वावसु जो नीलमणि निर्मित तो नीलमाधव को पूजा करुले से दी विग्रह थे 81 अंगुल उच्चा पाषाणर नीलमाधव मूर्ति जे अंतर्ध्यान हेले आउ नीलमणि तैयारी अंगुष्ठ मात्र पुरुष आम अंगुष्ठ मात्र पुरुष विषय चिंता कर से मूर्ति गले कुआड़े गालमाधव मूर्ति तो ठुआ गालमाधव को तैयारी मूर्ति किए आमर लक्ष्मी आउ कमला ये दी मंदिर मझिरे गोटे विष्णु मूर्ति अच्छा कौन कहते कि जगन्नाथ कहते अच्छा नीलमाधव कहते नीलमाधव कहते से मूर्ति गाल राजा तैयारी करी सिंहासन रे पूजा करुले इंद्रदमन फेरला बेलू ये मूर्ति पूजा होती बड़ देउल इंद्रदमन कहले गालमाधव एटा स्कंद पुराण कथा नुह परंपरा कथाटा कुआड़े मो देउल कौन तुम ना आज्ञा मुझा देउलटा पूरा घोड़े बाली पोती होता मु खोली बाहर करची ना हाँ तुम सीना खोलीच तोलीच कि ना आज्ञा मु तोलिनी ना मु तोलीच मु प्रतिष्ठा करनी मंदिरटा तैयारी होती प्रतिष्ठा है तुम ठाकुर बसई ना मु प्रतिष्ठा कर
ଯୋଉ ଦିଅଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ଆପଣ ତିଆରି କରିଥିଲେ ପ୍ରମାଣ କଣ? ଆମର ଲୋକ କଥା ଅଛି, ଇନ୍ଦ୍ରଦମନର କଚ୍ଛପ ଗଣ, କୁର୍ମଗଣ ସାକ୍ଷୀ ଦେଇଥିଲେ, ବହୁତ କଥା ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, ଲୋକ କଥା ମିଶି ଯାଇଛି। ଯାହା ହଉ ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାବସୁ ପୂଜିତ ନୀଳମଣି ନିର୍ମିତ ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠ ମାତ୍ର ପୁରୁଷ ସେ ନୀଳମାଧବ ନା, ସେ କାହାନ୍ତି? ସେ ମୂର୍ତ୍ତି କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ତାର ସନ୍ଧାନ କୋଉଠି ମିଳିବ? ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ତ 81 ଅଙ୍ଗୁଳ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ଇଏ କୁଆଡେ ଗଲେ? ଯୋଉ ନୀଳମଣିର ତେଜରେ ସେ ରାଜପୁରୋହିତଙ୍କ ନାଁ କଣ ଯିଏ ଆସିଥିଲେ ଖୋଜିବାକୁ? ଆଜ୍ଞା, ବିଦ୍ୟାପତି। ବିଦ୍ୟାପତି ଚାହିଁ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାବସୁ କହିଲେ, ଗୋସାଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦୁଷିବନି ସେ ଠାକୁର, ଏତେ ଜ୍ୟୋତି ତା ଦେହରୁ ବାହାରୁଛି ଯେ ଏତେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ, ଖାଲି ଆଖିରେ ଦୁଷିବନି, ଆଖି ଖରାପ ହେଇଯାଇପାରେ। ଆପଣ ଆଖିରେ ଗୋଟେ କନା ବାନ୍ଧନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କପଡ଼ା ବାନ୍ଧିକିରି ଦେଖିଥିଲେ ନା? ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମକୁ ଦୁଷୁନାହାନ୍ତି, ଆଖିରେ ଗାମୁଛାଟେ ପକାଇ ଦେଇକିରି ଦେଖିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିମ୍ବଟା ଦୁଷୁଛି, ତେଜଟା ପ୍ରତିହତ ହେଇଗଲା। ସେମିତି ଦେଖିଥିଲେ। ସେ ମୂର୍ତ୍ତି କାହାନ୍ତି? ଅନେକଙ୍କର ମତ ଯେ ସେଇ ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠ ମାତ୍ର ପୁରୁଷ ନୀଳମାଧବ ମୂର୍ତ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପେ ବିଦ୍ୟମାନ। ଏଗୁଡ଼ାକ ବେଶୀ ଆଲୋଚନା କରିବା ମନା, ମଧ୍ୟ ବେଶୀ ଭିତରକୁ ପଶିକରି ଗୁଡ଼ାକ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭିତରେ ରହସ୍ୟ କଥା ଯେତିକି ବାଟ ଆମର ଯିବା କଥା, ପୁରାଣ ଇତିହାସ ଯେତିକି ଖୋଲିକିରି କହିଛନ୍ତି, ଆଉ ତା ଭିତରକୁ ମଧ୍ୟ ରହସ୍ୟ ରହୁଛି। ଏ ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠ ମାତ୍ର ପୁରୁଷ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭିତରେ ଯେମିତି ବିଦ୍ୟମାନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ପୌରାଣିକ ସୂତ୍ରରୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ, ସେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠ ମାତ୍ର ପୁରୁଷ ବିଦ୍ୟମାନ। ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠ ମାତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଆତ୍ମା ବିଦ୍ୟମାନ କରୁଛି ଏବଂ 10 ଅଙ୍ଗୁଳ ପରିମିତ ଜାଗାରେ ବିଚରଣ କରୁଛି, ଆଉ ଆଗକୁ ବାହାରୁନି ସେଇ ସୀମା ଭିତରେ। ଓಂ ସହସ୍ର ଶୀର୍ଷା ପୁରୁଷ ବେଦ ସହସ୍ରାକ୍ଷ ସହସ୍ରପାତ ସଭୂମି ସର୍ବତଃ ସ୍ପୃଷ୍ଟ୍ୱା ଅତ୍ର ତିଷ୍ଠ ଦୃଶାଙ୍ଗୁଳମ୍। ଅତ୍ର ଜୀବ ହୃଦୟରେ ଏମିତି ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠ ମାତ୍ର ପୁରୁଷଙ୍କର କଥା ଆମେ ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ବହୁ ଭାବରେ ପାଇବା ଏବଂ ଯୋଗ ଶାସ୍ତ୍ର ମାନଙ୍କରେ ଶିବସ୍ୱରଦୟ, ଯୋଗ ଚିନ୍ତାମଣି ପ୍ରଭୃତି ଗମ୍ଭୀର ଶାସ୍ତ୍ର ମାନଙ୍କରେ ଜୀବର ହୃଦୟରେ ଆତ୍ମା ଭଗବତ ପୁରୁଷ ସକଳ ହୃଦୟ ନାରାୟଣ କୋଉଠି କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ହୃଦୟ ଭଗବାନ ସର୍ବଭୂତାନାଂ ହୃଦୟ ଅର୍ଜୁନ ତିଷ୍ଠତି। କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ନା 10 ଅଙ୍ଗୁଳ ପରିସର ଭିତରେ ଅଙ୍ଗୁଳ ମାତ୍ର ରୂପରେ। ଏବଂ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଗର୍ଭ ଭିତରେ ଥାଇ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠ ମାତ୍ର ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ, ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ବିଚାର କଲେ, ଉତ୍ତରାର ହୃଦୟରେ ଥିବା ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠ ମାତ୍ର ପୁରୁଷ ଗର୍ଭ ଭିତରେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ନାଇଁ କି? ଉତ୍ତରା ଯେତେବେଳେ ସ୍ତବ ସ୍ତୁତି କଲା, ଉତ୍ତରା ଚିନ୍ତା କରନା, ମୁଁ ତ ଭିତରେ ଅଛି, ଆଉ ଗର୍ଭ ଭିତରକୁ କାହିଁକି ଇଏ ପଶିବେ ବାହାରୁ? ତାଙ୍କର ତ ଗୋଟେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସେ ଭିତରେ ଅଛି, ସେ କଣ ସେ ଭିତରେ ନାହାନ୍ତି କି? ଉତ୍ତରା ଭିତରେ ଗର୍ଭରେ ପରୀକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି। କାହାକୁ ଦର୍ଶନ କଲେ? ତାରି ହୃଦୟରେ ଥିବା ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠ ମାତ୍ର ପୁରୁଷ। ଆମ ହୃଦୟରେ ଯେମିତି ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠ ମାତ୍ର ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକି? ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠ ମାତ୍ର ପୁରୁଷଂ ଶ୍ୟାମଳଂ ମହତ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳಂ ପରିଭ୍ରାମନ୍ତ ଉଲ୍କାଭାମ୍ ଭ୍ରାମୟନ୍ତୋ ଗଦାମୁହୁ। ନାଇଁକି ଭାଗବତ ବାକ୍ୟ। ଏମିତି ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠ ମାତ୍ର ପୁରୁଷଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ବହୁତ କଥା ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା। ଏଠି କୁହାଯାଏ ଲାବଣ୍ୟାଙ୍ଗୁଷ୍ଠ ମାତ୍ରମ୍, ପରମ ଲାବଣ୍ୟ ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠ ମାତ୍ର, ଲାବଣ୍ୟାଙ୍ଗୁଷ୍ଠ ମାତ୍ରମ୍। ତାପରେ କୁହାଯାଇଛି
तो पुस्तकम बटुकत्रयम डाण हाथ में धरती बाँ हाथ में गोटे पुस्तक ओ कमंडलू डाण हाथ में तीनोटी कुशबटु आउ छत्र नहीं कि ए प्रकार बामन रूप हवा पूर्वर अंगुष्ठ मात्र पुरुष अदिति गर्भर उत्पन्न होते तापर बामन मूर्ति नेले बोली कहुए बामन मूर्ति नेले बोली कहुए बामन पुराण अनुसार बामन पुराण गोटे नहीं बामन पुराण अनुसार तो साधारण शिशु रूप भगवान जन्म नेले शंखचक्र गदा पद्म धारण करी प्रकाश पाइले माँ चाहिला बेलू छोट शिशु ही गलानी माँ गोटे गोटे धैले किंतु से शिशु माँ को कोलू जन्म हु डाक पकेले हे पिता हे पिता हे पितृदेव शीघ्र आस भजन गृह रे निरंतर भजनशील परम पुण्यात्मा कश्यप भगवान भगवत उपासना थिले ये बाणी जो कान रे पशिला चिंता कर पार्थिव शब्द नुह एटा पांचभौतिक शब्द नुह दिव्य चित्तर से अनुभव कले वेदर वैखरी को उत्तीर्ण करी उपांशु परा पश्यन्ते उपांशु वैखरी नहीं कि उपांशु को उत्तीर्ण हो पश्यन्ति प्रभृति बाणी भले आई बाणीटा जना पड़ुची ये ध्वनिटा पार्थिव ध्वनि नुह केश चिंता कले कश्यप ये बाणी कौटू आसूच मोर हृदय कहीं आघात करुचे ये मत आह्वान करा जाउची बोली हे पितृदेव हे पितृदेव जुआड़ ध्वनि आसूची कश्यप उठिकी गले द्वार मुहरे दंडामान मान हेले एवं बुझिले जे इटा निश्चय ब्रह्मवाणी एटा ब्रह्मध्वनि एटा पार्थिव ध्वनि पार्थिव शब्द नुहे क्या कहीं हल्ला करुच नहीं कि बापा प्रणाम आयुष्मान भव होता नहीं कि आई न से प्रणाम करुवे आशीर्वाद करुवे पिता मत टे व्रत कर दिंतु तमें ये जन्म हल तुम नाड़ी कटा है नाड़ी ना नाही कौन नाड़ी कटा है तुम स्नान शौच कि करन व्रत हम ना हाँ मत टे व्रत कर दिंतु सांगे सांगे हाँ आस ना मत टे नहीं जातु आम गामछा पटा मारा हम सीधा प्रसूति गृह आम से भर को पशुनी पिता मना करदे प्रसूति गृहटा किंतु से जे सबुले पवित्र ये ज्ञान कश्यपर ना कि अपवित्रता स्पर्श करे ना आमको स्पर्श कर आमको स्पर्श कर पाप अंधकार अज्ञान अशौच एटा भगवान को स्पर्श करे ना से जो कर्म कले मध्य पुण्य जगत कल्याणमय से जो अवस्था थे मध्य शौच चैतन्य महाप्रभु एक पिलाटी होता माँ कहले पाठ पढ़ा जा ये खेलु था जाते स्कूल को माँ मारे को गोड़े बारीपटे दौड़िकी पलैले बर्जहांडी बर्जहांडी कहले ये जो अशौच हेले सुतिका मृतिका अशौच हेले सब हांडी गुड़ाक बाहर कर आगे सब माटी हांडी घर मान थाए गाँ मुंडे गोटे गदा होते समस्ते नहीं सीटी पकाती बर्जहांडी कहती सब ब्राह्मण शासन में थिला भारत तमाम
ମାଟି ହାଣ୍ଡି ତ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା, ସେ ହାଣ୍ଡିକି ବାହାର କରିଦେବେ, ନୂଆ ହାଣ୍ଡି ମିଶେଇବେ, ସେ ହାଣ୍ଡିଟା ଆଉ ଶୌଚ। ସେ ବର୍ଜ୍ୟ ହାଣ୍ଡି ଗୁଡ଼ା ଯଦି ଗଦା ହେଇଛି ତା ଉପରେ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିଲେ ମା ଏଠିକି ଆସିବନି, ତା ଲୁଗା ଭରା ହେଇଯିବ। ତା ସେଠି ଯାଇ ସେ ହାଣ୍ଡି ଗଦା ଉପରେ ବସିଲେ, ପ୍ରଭୁ ହଇରେଣୀ ମାଇଁ, ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା, ତୋ ଲୁଗାପଟା ମାରା ହେଲାରେ ତୁ ତା ଉପରେ କେମିତି ଛିଡ଼ାଇଛୁ? ମା ତୋର ଲୁଗାପଟା ମାରା ହବ ନା, ମୋର ମାରା ହବନି, ମୋ ଲୁଗା ମାରା ହବନି। ସେ ବର୍ଜ୍ୟ ହାଣ୍ଡି ଉପରେ ବସି ମାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ବିବିଧ ଜ୍ଞାନ, ଈଶ୍ୱର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କହୁଛନ୍ତି। ମା ଆଉ ସ୍କୁଲକୁ କ'ଣ ପଠେଇବେ, ସେଠି ତ ବାହାରିକିରି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଛିଡ଼ା ହେଇକି। ଏପରି ମୁହ୍ୟମାନ ହେଇଗଲେ ଜନନୀ, ଦୁଇଟି ଯାଇ ନିମାଇକି କୋଳେଇ କୁଣ୍ଢେଇ ଘରକୁ ଧରି ପଳେଇ ଆସିଲେ। କ'ଣ ଏଇ ପିଲା ପାଟିରୁ ଏମିତିକା ଭାଷା ବାହାରୁଛି? ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରର କନ୍ୟା ତ, ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଉପନିଷଦ ସେ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରଧ୍ୱନି ତାଙ୍କ କାନରେ ବାଜୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ 1.5 ବର୍ଷର ଶିଶୁର ପାଟିରୁ ଯେଉଁ ବିଚିତ୍ର ଭାଷା, ବିଚିତ୍ର ବାକ୍ୟ ସବୁ ବାହାରୁଛି, ତା ମୂଲ୍ୟ କିଛି କିଛି ସେ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଏଇ ପିଲା କହୁଛି? ଏ କ'ଣ ଘଟଣା? ଅଶୌଚ ସେ କେବେ ହେବେନି ଓ ତାଙ୍କର କାଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନାହିଁ। ବ୍ରତ ହେବା ପାଇଁ 7 ବର୍ଷ କି 8 ବର୍ଷ କି 9 ବର୍ଷ ହେବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଶୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଜନ୍ମ ହେଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ପ୍ରବର୍ଜ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କେତେ ନୀତି ନିୟମ ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମତରେ, ତାର ପୂର୍ବଗତ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମକୁ କରିବାକୁ ଅଛି। ଯେମିତି ଧରନ୍ତୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଚଳୁଥିବା ନିୟମ, ଜଣଙ୍କର ବୈବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାକୁ ହେଲେ ପୁଅ ପିଲାଟି ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୈଶ୍ୟ ଜାତି ହେଇଥିବ, ତାର ବ୍ରତ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ତ ବ୍ରତ ନ ହଉଣୁ ଆମେ ବିବାହ କରିପାରିବା କି? ହଉ ବିବାହ କରିଦିଅ, ପଛେ ଦେଖିବା ବ୍ରତ କରିବା, ଏଟା ସମ୍ଭବ କି? ଯେମିତି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ତ। ଶୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର କିଛି ହେଇଛି କି? ଜଂ ପ୍ରବ୍ରଜନ୍ତ ମନୁପେତ ଅପେତ କୃତ୍ୟମ୍, କୌଣସି କୃତ୍ୟ ହେଉନି ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରିଗଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣର ଶାସ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ କୃତ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅପେତ ହେଇନାହିଁ। ଜଂ ପ୍ରବ୍ରଜନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରବ୍ରଜାରେ ଚାଲିଗଲେ। ଜଂ ପ୍ରବ୍ରଜନ୍ତ ମନୁପେତ ଅପେତ କୃତ୍ୟମ୍। ଦ୍ୱୈପାୟନୋ ବିରହ କାତର ଆଜୁହାବ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଭଗବାନଙ୍କର କୌଣସି କାଳର ନାହିଁ। ଡାକଲେ କଶ୍ୟପ, ଆସ ବାହାରକୁ ଆସ। ସେତିକବେଳେ ମାଙ୍କ କୋଳରୁ ଯେ ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ଉଠିକିରି ଠକ ଠକ ଚାଲିଲା ବେଳକୁ ବାମନ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଏଡ଼ିକି ବାଳକଟି ହେଇ ଚାଲିଲେ। ଏତିକି ଉଚ୍ଚା ହେଇଛନ୍ତି, ମୋଟା ମୋଟା ପାଦ ହାତ ଗୁଡ଼ିକ ହେଇଛି, ସୁନ୍ଦର ପେଟୁଟିଏ, ପିଚା ଯୋଡ଼ିଏ, ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଲ ଗୋଲ ଗାଲ, ଫଳ ଭଳିଆ ରହିଛି। ମଧୁର ମନୋହର ବାମନ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ପିତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। କଶ୍ୟପ ଆଗରେ ଚାଲିଲେ, ଠୁକୁ 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 ତାଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲିଲେ। ତାଙ୍କର ଭଜନ ଗୃହ ସାମ୍ନାରେ କହିଲେ ଏଠି ବସ, ଆସନ ଖଣ୍ଡିଏ ପକାଇଦେଲେ। ବଶିଷ୍ଠ କହିଲେ ଏଠି ବସ, ଏଠି ବସିଲେ। ସ୍ମରଣ କଲେ, ଡାକିଲେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଲେଖି ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ଆସିକିରି ପ୍ରଥମେ ଅଭିଷେକ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କହିଲେ ରହ, ସେ ବ୍ରତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବ୍ରତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଅଭିଷେକ କରନି, ତାମାନଙ୍କର ଅଭିଷେକ ଦରକାର ଭଗବାନଙ୍କର। ବ୍ରହ୍ମା ଆସିଲେ, ଶଙ୍କର ଆସିଲେ, ଇନ୍ଦ୍ର ଆସିଲେ, ଅଗ୍ନି ବାୟୁ ଯମ ସମସ୍ତେ ଦେବାଦେବ ସିଦ୍ଧ ଚାରଗୁଡ଼ିକ କଶ୍ୟପ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ ଶୀଘ୍ର ଆସନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଶୀଘ୍ର ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶନ କଲେ। ଦିବ୍ୟ ବାମନ ମୂର୍ତ୍ତି କଶ୍ୟପ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେଲେ ଘଟଣା ଏୟା। ସମସ୍ତେ ଶ୍ରୀ ସ୍ତବ ସ୍ତୁତି ମନେ ମନେ ଯିଏ ଯାହା ହେବା କଥା ଆଡ଼େ ହେଇକିରି ବସିଲେ। କ'ଣ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା? ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବ୍ରତ ହେବା ପାଇଁ। ନା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ବ୍ରତ ରହୁ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବୃହସ୍ପତି ବ୍ରତ କର୍ମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଅଗ୍ନି ସ୍ଥାପନ କରି ହୋମ କରି ଯେମିତି ବ୍ରତ ହେବା କଥା, ବ୍ରତ ପାଇଁକି ଯାହା ଦରକାର ସବୁ ନାଇଁ କି, ଦଣ୍ଡ କମଣ୍ଡଳୁ ଛତ୍ର, ଇନ୍ଦ୍ର ଛତ୍ରଟି ଆଣିକରି ଦେଲେ। ସେଇଠି ଇନ୍ଦ୍ର ଛତ୍ର ଆଣିକରି ଦେଲେ, ବ୍ରହ୍ମା କମଣ୍ଡଳୁ ଦେଲେ, ଆଉ କିଏ ସେ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ, ତ କିଏ ସେ ଏ ସବୁ ଦେବେ। ସେ ମଧ୍ୟ ନଙ୍ଗଳା ହେଇ ବସିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ନାଇଁ କି?
ଯେତେବେଳେ ଭିକ୍ଷା ପାତ୍ର ଧରିକିରି ଭଗବାନ ଭିକ୍ଷାନ ଦେହି ବୋଲି କହିଲେ ଭବାନୀ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା ଭିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ବାହାରିଲେ। ସେତିକିବେଳେ ଅଦିତି ନଙ୍ଗଳାଟା ହେଇଛି ମୋ ପିଲାଟା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମା ଅଦିତି କାନି ଚିରିକିରି କୌପୁନି ଖଣ୍ଡିଏ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲେ। ମା ଦେଲେ କୌପିନ ଜନନୀ ଅଦିତି। ବ୍ରତହର ସରିଗଲା, ଯଜ୍ଞ ପବିତ୍ର ପଡ଼ିଗଲା। ବଟୁ ବାମନ ବେଶରେ ଅଛନ୍ତି, ଛତ୍ର ଧାରଣ ପୂର୍ବକ ବ୍ରତ କର୍ମ ଯେତେବେଳେ ସରିଲା, ଯାହାହେଲେ ପୁଅଟି ବ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି, 5 ଜଣଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି, ମୁଠେ ପ୍ରସାଦ ତ ଦେବେ, ଅଶ୍ୟପ ଯାହା ତାହାକିରି ସେପଟେ ରୋଷେଇ କ୍ରିୟା ଚାଲିଛି। ଏତ ତରବରିଆ ହେଇକିରି ଏମିତି ହଠାତ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ପୂର୍ବରୁ ଆୟୋଜନ କିଛି ହେଇନଥିଲା। ଆଳୁ ବାଇଗଣ ବଜାରରୁ ଆଣି ତାକୁ ବେସର କରି ବାମନ କହିଲେ ଆପଣମାନେ ଖାଆ ପିଆ କରିକି ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତୁ, ରୋଷେଇ ତ ଆଉ ଟିକେ ଡେରି ଅଛି, ମୁଁ ଟିକେ ଏଇଠୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି, ବୋଲି ଚାଲ ବାମନ ଚାଲ। କେହି ପଚାରିବାକୁ ସାହସ କରିନାହାନ୍ତି ଯେ ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ, କାହିଁକି ଯିବେ। ସମସ୍ତେ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ସେ ତେଜକୁ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଭଗବତ ତେଜ ଇଚ୍ଛାମୟ ପୁରୁଷ, ତାର ଇଚ୍ଛା ଯାହା ସିଏ ତା କରିବ। ଏଥିରେ ଆମର କହିବାର କିଛି ନାହିଁ କି କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ତା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ, ତାର ଆଦେଶ ପାଳନ ହିଁ ଜୀବନ ଏକମାତ୍ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତାକୁ ବିଚାର କରିବାକୁ ହବନି। ଏ ଯୋଉ ଆଦେଶ ମତେ ଦେଲେ ଏଟା କରଣୀୟ ନା ଅକରଣୀୟ, ଏଟା କରିବା ଉଚିତ ନା ଅନୁଚିତ, ଏହାକୁ ବିଚାର କରିବାକୁ ହବନି। କେବଳ ପାଳନ କରିବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, କେବଳ ପାଳନ କରିବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ବାମନ ବଳିଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରବେଶ କରି କ'ଣ କ'ଣ କି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ସେ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ସେ କଥା ଆମେ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଏ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସରିଲା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆସନ୍ତାକାଲି